कि सर क्या बताएं, कल मेरा दोस्त का बर्थडे था, इसलिए मैं एब्सेंट कर गया। वहाँ जितनी लड़कियाँ थीं, जितने भी लड़के थे, सारे हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। सबको को कुछ और ही लग रहा था कि भाई इसकी तो निकल पड़ी। मैं भी सोच रहा था बंदा तो बड़ा शरीफ दिखता है, इसका भी टिकट कट गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना टीचर विजय सर एक शानदार सुविचार के साथ। आज का सुविचार में हम लोग बात करने वाले हैं कि समझदार लोग दोस्त नहीं फैंस बनाते हैं। दोस्तों, जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय मेरा एक क्लासमेट था। ऐसे क्लासमेट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक क्लासमेट की बात मुझे आज भी याद है। एक बार क्या हुआ कि वो स्कूल एब्सेंट कर दिया था। जब वो अगला दिन स्कूल आया तो टीचर ने उससे पूछा कि क्यों इस एब्सेंट कर दिए थे। तो उसने बड़े ही शानदार तरीके से जवाब दिया कि सर क्या बताएं, कल मेरा दोस्त का बर्थडे था, इसलिए मैं एब्सेंट कर गया। वहाँ जितनी लड़कियाँ थीं, जितने भी लड़के थे, सारे हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। सबको को कुछ और ही लग रहा था कि भाई इसकी तो निकल पड़ी। मैं भी सोच रहा था बंदा तो बड़ा शरीफ दिखता है, इसका भी टिकट कट गया होगा। लेकिन बात वो नहीं थी। जब वो बातचीत करने लगा तो मैंने सुना, और मैं अक्सर किसी की बातों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलता कम हूँ, सुनता ज़्यादा हूँ। तो मैंने सुना कि वो किसी लड़के के बारे में बात कर रहा है। वो किसी अपने दोस्त, कोई लड़का है, उसके बर्थडे में गया हुआ था। और इसी प्रकार क्या हुआ, कुछ दिन बाद और फिर से उसने क्लास एब्सेंट कर दिया था। इस बार टीचर बमक गए। इस पर मुझे लगा उठा उठा के पटकेगा। ऐसे भी हमारे जो सर थे बड़े टकले किस्म के थे, चढ़ रहे थे और बड़े स्मार्ट दिखते थे। चश्मा लगा ले तो हीरो, हॉलीवुड की हीरो की तरह। तो उन्होंने कहा इस बार क्या बात है भाई, बता दो, इस बार आपने क्यों एब्सेंट कर दिया। अब लड़कियां थी जितनी हंसने लगी, लड़के भी हंसने लगे, क्योंकि सबको को लग रहा था कुछ तो लोचा है। मैं तो मन मन में मुस्कुरा रहा था, सबके सब हंस रहे थे। तो उसने कहा सर इस बार ना मेरा दोस्त का बहन का बर्थडे था। टीचर बड़ा गुस्सा हो गए, लेकिन टीचर हैं, खुद को कंट्रोल कर लिए उन्होंने और उनको समझाते हुए कहे, मुझे तो लगा 2-3 झाप लगा देंगे। कहा कि ऐसा नहीं करने चाहिए। अब दोस्त के लिए जाए जा रहे हैं क्लास एब्सेंट करके, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बोला कि ऐसे भी बर्थडे तो शाम को मनाते हैं। कहा कि सर मैं सजा रहा था रूम। बड़ी अजीब बात। रूम सजा रहे थे, बर्थडे लेके जो बर्थडे का सामान है उसको लेके आना था, तो सारे काम मैं ही कर रहा था। तो उसका भाई, नहीं हम ही दोनों थे। तो टीचर ने कहा क्या आप अकेले, मतलब वो अकेले भी तो उस कार्य को कर रहा सकता था, उस काम को, आपको जाने की क्या जरूरत था। सर दोस्त थे ना सर, हेल्प कर दे रहे थे। यहाँ एक बात मुझे समझ में आई और जो मैं आप सबको को समझाना भी चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग ना उन दोस्तों के लिए ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं नहीं कहता कि दोस्त नहीं बनाने चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए, 1 या 2 ही अच्छे हैं। पर आपकी इतने ज़्यादा दोस्त हैं, आप उसको इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, खुद के लिए समय ही नहीं निकाल रहे हैं, ये तो बड़ी ही दुविधा वाली बात है भाई। ज़्यादातर लड़कों को देखा हुआ हूँ 10-20 को दोस्त बना के रखे हुए हैं। स्कूल में दोस्त है, गांव में दोस्त है, जहाँ जाते हैं वहाँ दोस्त है, और उन दोस्तों के लिए अलग अलग समय भी निकालते हैं। 10 दोस्त हैं, 10 दोस्तों का बर्थडे है, 10 दोस्तों के बर्थडे में जानी है, उनका पार्टी अटेंड करना है, तो ऐसे ही ज़िंदगी झंड हो जाएगी। अरे खुद को कब समय दोगे, खुद के लिए तो समय निकालो। पर नहीं, दोस्त है हमारा। सच बताओ तो वो जो बच्चा था ना, वो जो लड़का था हम लोग का क्लासमेट, पढ़ने में बहुत अच्छा था और उसका कोई लड़की वाली दोस्त भी नहीं थी, लेकिन उसके इतने दोस्त बन गए थे वक्त के साथ कि वो खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाता था। धीरे धीरे पढ़ने में क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। अब मैट्रिक में तो एकदम लोचा वाला नंबर लेके आया था, एकदम क्या बताएं, नाम तो बता नहीं सकते।
तो यूँ कहा जाए तो ये दोस्त ना, जो अच्छे दोस्त जिन्हें आप कहते हो, वो भी हमारे जीवन में बाधा डालते हैं। आप कह रहे हो कि ज़्यादा दोस्त बना लेंगे ज़्यादा हेल्प मिलेगा, नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी जब दोस्त आप बना रहे हो ना, कोई भी, जितने भी टीनेजर्स हैं, जितने भी हमारे टीनेजर्स हैं ना, जितने भी बच्चे हैं, वो सब एक चीज़ में लगे हुए हैं, दोस्त बनानी है मुझे। और इन सबको को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्त बनाते समय क्वांटिटी को ध्यान मत रखा कीजिए, क्वालिटी को ध्यान रखा कीजिए। आपके कितने दोस्त हैं ये ध्यान मत दीजिए, आपके जितने दोस्त हैं अच्छे हैं ये ध्यान दिया कीजिए। ये नहीं कि आपने बहुत सारे दोस्त बनाए हुए हैं। याद रखिए, जितने भी महान लोग थे, बड़े लोग, उनके ना के बराबर दोस्त थे। मैं नहीं कहता कि उनके दोस्त नहीं थे, दोस्त थे लेकिन ज़्यादा नहीं थे, एक दो दोस्त थे। और उन्होंने खुद को टाइम दिया, खुद को इम्प्रूव किया और उन्हें इतिहास रचा। आप किसी भी महान व्यक्ति का नाम ले लीजिए, उनके ना के बराबर दोस्त हैं। तो दोस्त जितने कम होंगे, अपने आप के लिए आप ज़्यादा समय निकाल पाओगे। बहुत सारे दोस्त हैं, सारे कॉल करेंगे आपको, कभी व्हाट्सएप करेंगे, कभी मैसेज करेंगे, आपको यहाँ बुला लिए वहाँ बुला लिए। आप मुझे एक बात बताइएगा, या फिर अभी जाइए किसी भी व्यक्ति से, मम्मी पापा चाचा चाची, गांव के आसपास जितने भी लोग हैं, उन सब से पूछिए, या फिर आपके जो बड़े भैया हैं या आपके जो अपने हैं, अगर उसमें सिगरेट पीने की, दारू पीने की या खैनी खाने की या फिर कोई भी बुरी आदत है, उनसे पूछिए ये जो आदत है किसने आपको सिखाया, किसकी वजह से आपने इसको सीखा। तो मुझे लगता है 80% लोग ये कहेंगे कि दोस्तों की वजह से। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा भी लड़का होगा जो ये कहेगा कि आस पड़ोस वाला को देख के, वो भले आस पड़ोस वाला को देखा लेकिन सबसे पहले दोस्त ही उसे ऑफर किया होगा। ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि एक बार अपने बच्चों से, जो मेरे पास पढ़ने आते जो स्टूडेंट्स, उनसे मैंने कहा जाइए घर में जाके अपने पापा लोगों से पूछिएगा कि वो जो दारू पीते हैं ना, उन्होंने किन से सीखा है, जो खैनी खाते हैं किन से सीखा है। सब बच्चों ने पूछा, अब मुझे बताया अगले दिन, सब ने कहा मेरे जो पापा हैं आज खैनी खाते क्योंकि उसका दोस्त उसको सिखाया है। यानी कि दोस्त हमें, जिन्हें आप अच्छा दोस्त मानते हैं, वो भी हमारे जीवन में बाधा डालते हैं। तो एक या दो दोस्त अच्छे हैं, ज़्यादा दोस्त ना बनाए कीजिए। और जिन दोस्तों को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो ना, एक दिन उन्हीं से आप नज़र छुपाइएगा। अब सोचिए कि कहीं ना कहीं छुप जाए, भाई मुझे देख ना ले वो कहीं, क्योंकि वो सब अपने आप को समय दे रहे हैं। एक तरह से देखिए, अपने आप को समय जब कोई देता है तो वो क्या करता है, सक्सेस हो जाता है। जब जो सक्सेस हो जाएगा और आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा तो अपने आप को कोसिएगा, आप उनसे नज़र छुपाइएगा कि भाई वो तो बड़ा आदमी बन गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। अपने आप से नज़र छुपाइएगा आप उस समय। तो अच्छा है, अभी वक्त है, अभी समय है, अपने आप को समय दीजिए। जितना हम लोग अपने आप को समय देंगे उतना अच्छा है। ऐसे भी कहा गया है, समझदार लोग दोस्त नहीं फैंस बनाते हैं। और अभी के जो टीनेजर्स हैं, दोस्तों को इम्प्रेस करने में, दोस्तों को रूठने और मनाने में, और ज़्यादा रूठ जाए तो उनको मनाने में खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इस प्रकार ज़िंदगी क्या हो जाती है, झंड हो जाती है। अभी जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनकी बात कर लीजिए। अभी तो उनकी समझ कम है, लेकिन जब तक उनको समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुका होगा। तो अच्छा है आज ही हम समझ जाएं, अपने बच्चों को गाइड करें, उन्हें बताएं कि बेटा एक दो दोस्त अच्छे हैं। ये नहीं कि आपने इतना ज़्यादा दोस्त बना के रखा हुआ है, हर दोस्तों के पार्टी में जा रहे हो, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, उनके साथ पिकनिक जा रहे हो। अपने लिए वक्त कब निकालोगे, कब निकालोगे अपने लिए? और जो व्यक्ति अपने आप को समय देता है ना, वही व्यक्ति कुछ करता है जीवन में।
क्योंकि इसको उसको सबको को आप समय दीजिएगा ना तो जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। तो दोस्त अच्छे हैं, 1 या 2 दोस्त अच्छे हैं, ज़्यादा दोस्त मत बनाइए, क्योंकि 10 दोस्त होंगे, 10 दोस्तों के बर्थडे में आप जाइएगा तो ज़िंदगी ऐसे भी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा होगा हम अपने आप को समय दें, अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि खुद को हम अच्छे इंसान बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।